नमस्कार पेरेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बच्चे ग्लूटेन सेंसिटिव हैं, ग्लूटेन से एलर्जिक हैं। ऑटिज्म में बहुत बच्चों को ग्लूटेन खाने से इशू होता है। ग्लूटेन मतलब जो गेहूं से बनी हुई चीजें होती हैं, उन्हें खाने से उनके गट को उनको ब्लोटिंग होती है, पॉटी नहीं आती या बार बार पॉटियां आती हैं। बच्चा काफी अनकंफर्टेबल रहता है अपने पेट के कारण। हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है, स्लीप में नींद में इश्यूज होते हैं, स्टिमिंग्स बढ़ती है, टैंट्रम्स बढ़ते हैं। तो ग्लूटेन जो होता है, हर किसी में नहीं, बट इन सम पीपल, सम चिल्ड्रन, इट इज नोन टू कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द सेल्स। सेल्स में हमारे सूजन, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है, चाहे वो गट के सेल्स हों, चाहे वो हमारे ब्रेन के सेल्स हों, जिसके कारण फिर अलग अलग तकलीफें बच्चा झेलता है ना। तो जब मैंने भी एक GFCF जो बोलते हैं, ग्लूटेन फ्री, केसीन फ्री, इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था मैंने, और लोगों के भी वीडियोस देखे, तो सबसे कॉमन जो क्वेरी आती है पेरेंट्स की, वो ये आती है कि ठीक है, ये नहीं खिलाना, ये नहीं खिलाना, ये नहीं खिलाना, तो खिलाए क्या? बच्चे जो वैसे ही इतने पिकी ईटर्स हैं, बहुत लिमिटेड खाते हैं, च्यूइंग के इश्यूज हैं, ओरल इश्यूज हैं, उनको फिर हम क्या खिलाएं? ये एक मेजर कंसर्न होता है पेरेंट्स का। और दूसरी चीज, अच्छा खिलाएं तो कैसे खिलाएं, राइट? तो ये दो क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए ये वीडियो बनाया है। देखिए, कैसे खिलाएं, पहले इस पे बात कर लेते हैं कि आज आपका बच्चा गेहूं की रोटियां खा रहा है, ब्रेड खा रहा है, पास्ता खा रहा है, और एकदम से कल वो नहीं खाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। सो पहली चीज है दैट इट इज अ स्लो प्रोसेस। धीरे धीरे चेंजेस करेंगे हम, ओवरनाइट परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल हो, तो पूरी फैमिली को ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। या अगर पूरी फैमिली नहीं कर रही, कोई बुजुर्ग हैं जो नहीं कर पा रहे, या कोई और बच्चा है जो नहीं कर रहा, तो उसका ईटिंग टाइम, जब वो खा रहा है और जब हमारा बच्चा खा रहा है, वो अलग अलग होगा और अलग अलग जगह पे बैठ के होगा। क्योंकि है तो बच्चा ही ना। आप उसको रोटी नहीं दे रहे पर सामने वाला खा रहा है, तो बच्चा खाना चाहेगा, उठाना चाहेगा। सो ज्यादा से ज्यादा लोग घर के वो डाइट फॉलो करें। और डाइट से ओवरऑल फायदा होता है। ग्लूटेन हटाने से डाइट में बच्चों के गट के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होते हैं, उनके टैंट्रम्स कम होते हैं, उनकी स्टिमिंग्स कम होती हैं, हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होती है, आई कांटेक्ट बच्चों का बढ़ जाता है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, इट इज ऑल प्रूवन कि इट इज इफेक्टिव, राइट? तो करना बहुत धीरे धीरे है, और लोगों को भी इन्वॉल्व होना है, फैमिली के, ठीक है। अब खिलाए क्या बच्चों को? तो बेसिकली हम दो चीज, बच्चा जब एक मील, बच्चे का प्लान होता है एक मील, ऑल द मील्स ड्यूरिंग द डे, तो तीन हमारे बेसिक जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर है, और फिर है स्नैक टाइम। ये हमें प्लान करना है बच्चे का। पहले मैं आपको स्नैक्स के बारे में बता दूं। नाउ अगर आप ऑनलाइन जाके देखें तो मल्टीपल ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और क्या खिलाएं, ये हम बोलें, हिंदुस्तानी हम भारतीय ये बोले कि क्या खिलाएं, अगर हम गेहूं ना खिलाएं, तो नहीं, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि हमारे पास तो इतनी वैरायटी ऑफ चीजें हैं, कोई अंग्रेज बोले, कोई US UK का बंदा बोले, कि वेस्टर्न वर्ल्ड बोले कि हमारे हम क्या खिलाएं, तो चलो मान ले, बट हम नहीं बोल सकते। हम, अब जैसे मैं यूपी से हूं, तो अब हमारे फादर जहाँ रहते थे, वहां कौन सा गेहूं, कौन सा चावल उग रहा था? नहीं उगता था। तो वो सारे मिलेट्स,
जवारी, बाजरी, नाचनी, यही सब खाते थे। मक्की, मक्का, कॉर्न, तो वो यही खा के बड़े हुए हैं। हमारा जो पूरा साउथ रीजन है इंडिया का, वो तो बेसिकली एक राइस बेस्ड, दाल बेस्ड मील ही खाता है। एंड ओवरऑल भी आप देखो, देर इज सो मच ऑफ वेराइटी हमारे पास, चाहे वो मिलेट्स हो, चाहे वो पल्सेस हो, सीड्स हो, नट्स हो, इतना कुछ है हमारे पास कि हमारा ये कहना कि हम क्या खिलाएं, नहीं, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे एंड यू, आप देखो नेट पे जाके कितने ऑप्शंस हैं विद प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशंस, पूरे वीडियोस लोगों ने शूट करके दिए। तो आई वांट टू एम्फसाइज कि क्या क्या अवेलेबल है, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, राइट। अब जो हमारे मिलेट्स हैं, बाजरा हो गया, जवारी हो गया, आप अगर ऑनलाइन सर्च करो, देर आर बाजरा पफ्स अवेलेबल, जवारी के पफ्स अवेलेबल। पफ्स मतलब इट इज समथिंग लाइक अ पॉपकॉर्न, जो जैसे नमकीन का टेस्ट आता है वैसे आता है। ग्लूटेन फ्री खाखरा अवेलेबल है ऑनलाइन, वो आप यूज कर सकते हैं। हम बच्चे को रैप बना के देते हैं रोटी में फिलिंग करके, कि चलो एक रैप बना के। अब हम रोटी नहीं दे सकते, अगर आप घर में बना सकते हैं बहुत अच्छा, अदरवाइज देर आर ग्लूटेन फ्री किनुआ का, बाजरे का, पालक का, स्पिनच के रैप्स आर अवेलेबल, जिनको आप लाओ, थोड़ा सा तेल लगा के आप उसको सेको, और उस पे आपको जो फिलिंग करनी है, सब्जी डालनी है, जो आपको लगाना है, या सिर्फ बटर लगाना है, घी लगाना है, लगा के आप बच्चे को खिला दो। सो ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, देयर इज अ लॉट अवेलेबल। ग्लूटेन फ्री पास्ता, ग्लूटेन फ्री पिज्जा बेस, ग्लूटेन फ्री नूडल्स, ऑल मेड आउट ऑफ मिलेट्स, जवारी के बने हुए, किनुआ के बने हुए, बाजरी के बने हुए, ये सब मार्केट में अवेलेबल है। राइस के बने हुए, राइस बेस्ड नूडल्स, वेरी टेस्टी, ये दे आर ऑल अवेलेबल इन द मार्केट। देर आर, you get these protein bars, multi-grain gluten free protein bars, जो बच्चे को एज अ स्नैक आप दे सकते हो। देर आर मिलेट कुकीज अवेलेबल, अगेन बाजरी की, जवारी की कुकीज आर अवेलेबल हमारे। आप इफ यू, आप रीजन टू रीजन देखो, अब जैसे हम यूपी से हैं, तो हमारे यहाँ जो पराठे होते हैं, या जो दाल की बनी हुई रोटी या पराठा होता है, तो उसमें आप आटा हटाओ, उसकी जगह जो भी आप मिलेट यूज करना चाहते हो, जवारी यूज करना चाहते हो, रागी यूज करना चाहते हो, बाजरा यूज करना चाहते हो, बच्चा कभी कभी उसका कलर, जवारी यूज करेंगे, रागी यूज करेंगे, ब्राउन कलर आता है, रागी यूज करेंगे और डार्क ब्राउन आता है, होता है बच्चा विजुअली एक्सेप्ट ना करे उसको, तो राइस बेस डालो, राइस का आटा डालो, चावल का आटा डाल के उसकी बनाओ। सो हमारे महाराष्ट्र में थाली पीठ होता है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो आटा है उसको रिप्लेस करना है किसी एक मिलेट से। हमारे घरों में जब नवरात्रि आता है, हम सब कुट्टू कुट्टू का आटा खाते हैं, सिंघाड़े का आटा जिसको बोलते हैं, उसकी कचौरियां, उसकी पूड़ियां, उसकी रोटी, पराठे, उसमें थोड़ा आलू डाल के, मसाले डाल के, प्याज, मिर्ची, धनिया काट के, उसको गूंद के, बहुत अच्छे टेस्टी सॉफ्ट कचौरियां बनती हैं, पराठे बनते हैं। सो एज इंडियंस, एज भारतीय होने के हमारे पास इतना ऑप्शन है, राइट। वी हैव, अब एक, अब मील की बात करें तो दाल, हमारी दाल, उसमें आप जो आपको डालना है, आपको ड्रम स्टिक्स डालना है, आपको सब्जियां डालनी है, दाल, राइस, अगर बच्चे के च्यूइंग इश्यूज हैं, खिचड़ी, खिचड़ी में जो आप सप्लीमेंट डालना चाहते हो, जो वेजिटेबल्स डालना चाहते हो, वो दीजिए बच्चे को। हमारे साउथ का पूरा जो राइस बेस फर्मेंटेड मीडियम है, जो हमारे इडली, डोसे, उत्तपम, उड़ीसा में जो फर्मेंटेड राइस खाते हैं छौंक के, दीज आर वेरी डिलीशियस, वेरी न्यूट्रिशियस। फर्मेंटेड रहता है तो उसका प्रोटीन ऑलरेडी ब्रोकन डाउन रहता है, तो इजी टू डाइजेस्ट, सो रिच इन मिनरल, सो रिच इन विटामिन,
सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। हमारे गट को जो हम बोलते हैं ना प्रोबायोटिक प्रोबायोटिक, ये तो नेचुरल प्रोबायोटिक से इतना खर्चा करते हैं बच्चे को, बाहर से प्रोबायोटिक खिलाते हैं। ये सब खिलाइए ना, ये सब फर्मेंटेड चीज है। सो ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। ओके, दाल को भिगा के, हमारी मूंग मटकी होती है स्प्राउट्स, उसको भिगा के अगले दिन उसको पीस के उसका एक बैटर प्रिपेयर करके जो हम चीला बोलते हैं, बेसन का बना दिया, स्प्राउट्स का बना दिया, हमारा सत्तू सत्तू डाल के बना दिया, आ, ये पालक, पालक को थोड़ा सा पीस के उसमें रागी या जवारी का आटा मिक्स करके उसको एक आटे के जैसे नहीं गूंद के उसको एक बैटर फॉर्म में डोसे के जैसा बनाया। सो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। हर रीजन का अपना एक स्पेशलिटी है हमारे इंडिया में। सो ये बोलना कि हम क्या खिलाएं बच्चे को, नहीं। अगर आपका बच्चा चलो केसीन टॉलरेट करता है, आपके पास एक पनीर का बहुत अच्छा ऑप्शन है, उससे रिलेटेड आप डिशेस बनाइए। अगर बच्चे को केसीन से प्रॉब्लम नहीं है, मिल्क प्रोडक्ट से प्रॉब्लम नहीं है, हमारी लाई मुरमुरा इतना सस्ता अवेलेबल है, उसका भेल बना के खा सकते हैं। बच्चा, हमारे यहाँ राजमा, पंजाब में राजमा, चने, छोले विथ राइस, या अगर बच्चा एक्सेप्ट करता है तो किनुआ या हमारा रेड राइस। सो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस। आप जिस एरिया को बिलोंग करते हैं, जिस रीजन को बिलोंग करते हैं, वहां की एक अपनी स्पेशलिटी है, एक अपनी पूरा क्विजीन है विच इज ग्लूटेन फ्री। और नहीं भी है तो उसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ आटा हटा के धीरे धीरे उसको किसी एक मिलेट से रिप्लेस करना है जो हमारा बच्चा एक्सेप्ट करे। अगर मिलेट नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो राइस, राइस बेस। तो स्नैक्स में हम हमारे सब घरों में बनते हैं पापड़, साबूदाने का पापड़, चावल का पापड़, बेसन का पापड़। सो ये कहना कि क्या खिलाएं, नहीं। थोड़ा सा अपने आइडियाज यूज कीजिए, एंड मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल विच आर इक्वली डिलीशियस एंड हेल्दी एंड ग्लूटेन फ्री, राइट। सो पोहा, हमारा बेसिक पोहा ग्लूटेन फ्री, एब्सोल्युटली ग्लूटेन फ्री। तो आप समझ रहे हैं कितना, कितने ऑप्शंस हैं। आई जस्ट समराइज दिस फॉर यू ना। आपको स्नैक बेस चाहिए, अगर आप खरीद सकते हैं, यू कैन अफोर्ड इट, आप सर्च कीजिए, यू विल गेट ग्लूटेन फ्री कुकीज, यू विल गेट ग्लूटेन फ्री पास्ता, ब्रेड, पिज्जा, नूडल्स, रैप्स, ग्लूटेन फ्री, राइट। इफ यू कैन अफोर्ड इट, गुड इनफ। आप नहीं अफोर्ड कर सकते, घर पे बनाएंगे। हमारा मिलेट्स यूज करके रागी हो गया, बाजरी हो गया, जवारी हो गया, राइस हो गया, सिंघाड़ा हो गया, कुट्टू व्हाट वी कॉल इट, साबूदाना हो गया, इनको यूज करके बैटर के फॉर्म में, आटे के फॉर्म में जैसे यूज करना है। आप डोसे के जैसा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा पतला रखिए, आप रोटी के जैसा बनाना चाहते हैं तो उसको अच्छे से गूंद के बनाइए। सो ये सब यूज करके हमारे जो दालें हैं उनको भिगा के, उनको उनके चीले, उनके डोसे बना के यू कैन फीड योर चिल्ड्रन। एंड थोड़ा सा ऑनलाइन जाके अगर आप सर्च करेंगे, आपको इतने ऑप्शंस मिलेंगे जो आप आराम से घर में अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं और पूरी फैमिली फॉलो कर सकती है, राइट। सो वी जस्ट नीड दैट बेंट ऑफ माइंड। करना है, ऑप्शंस कम भी है तो भी करना है। सो आई वॉन्टेड टू आंसर दिस, क्या खिलाए को मैं आंसर करना चाहती थी। इसके लिए काफी आई रिसर्च, प्रैक्टिकली ट्राइड इट ऑन माई किड्स, एंड जो सबसे फिजिबल ऑप्शंस लगे वो मैं आपके सामने लाई हूं, राइट। सो आपके पास भी कुछ आइडियाज हैं तो प्लीज शेयर इट विद अस। आपने भी कुछ रेसिपीज अपने बच्चे पे ट्राई की जो बच्चे को अच्छी लगी, विच वॉज अ सक्सेस, और जो बच्चा रूटीन में रेगुलरली एक्सेप्ट कर लेता है, तो प्लीज शेयर इट विद अस सो दैट अदर मदर्स ऑल्सो गेट आइडियाज और वो भी अपने बच्चे के लिए
कर सके. Right, parents? So we have a lot of options. There are millets, there are pulses, दालें, seeds हैं, nuts हैं, fruits, vegetables तो है ही. So gluten का replacement मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ. So please try these ideas at home with your kids. Share your feedback with us. Share your ideas with us. Share this video, like it, subscribe to our channel, and let the Shakti spread. Vijay Bhava, Tatha Astu. Namaskar.